पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चिराग पासवान आज एक वैशाली में बड़ी रैली करने वाले हैं। संभावित है कि इस रैली के दरमियान वैशाली लोकसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। वैशाली में वीणा देवी जो वहां पे पशुपति पारस गुट की हैं और वो सांसद हैं। चर्चा ये है कि चिराग पासवान जो है आज जो नाम की घोषणा करने वाले हैं वो नाम चौंकाने वाला हो सकता है। वीणा देवी कुछ ही महीने पहले चिराग पासवान के पार्टी के संपर्क में आ गई थी, यानी कि वो सांसद जो 2019 के बाद चिराग पासवान का साथ छोड़ के भाग गए थे, जो चाचा के साथ चाचा के गुट में जाके शामिल हो गए थे, वो सभी सांसद एक बार फिर से चिराग पासवान की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में चिराग पासवान वीणा देवी को एक बार फिर से जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है वहां से उम्मीदवार बनाएंगे? क्या वाकई में वीणा देवी ने वो विश्वास कायम कर लिया है जो 2019 के बाद छोड़ के भागी थी चिराग पासवान की पार्टी? यानी उस समय जो रामविलास पासवान थे, रामविलास पासवान के की पार्टी थी उस वक्त, और जब से उनका निधन हुआ ये पार्टी दो खेमे में बंट गई, जिसके बाद से एक गुट चाचा के पास चला गया और दूसरा गुट चिराग पासवान के पास आ गया। हालांकि चिराग पासवान अपने गुट के एकलौते सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपने पार्टी को अपने दमखम पे चलाया है। लेकिन अब तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो वीणा देवी हो या फिर उनके ये प्रिंस पासवान को छोड़ दिया जाए, जो अन्य सांसद हैं वो चिराग पासवान के संपर्क में हैं। हालांकि आज एक बड़े नाम की घोषणा हो सकती है चिराग पासवान के पार्टी से। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चर्चा ये है कि एक किसी नए चेहरे को चिराग पासवान आज अपने चुनावी मैदान में उतार देंगे। लेकिन उससे पहले हाजीपुर सीट को लेकर के जो मंथन एनडीए गठबंधन में चल रहा है, इस मंथन के बीच चाचा पशुपति पारस ने एक बार फिर से हाजीपुर सीट को लेकर के बड़ा दाव खेल दिया है। तमाम जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं वो चिराग पासवान पर हमले करते हुए एक बार फिर से दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं चिराग पासवान? आखिरकार जब नरेंद्र मोदी के हनुमान ही हैं तो जमुई, चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां से वो जीते हुए कैंडिडेट है। आगामी 2024 में ये चर्चा है कि जमुई में चिराग पासवान जीत सकते हैं, तो क्यों भाग रहे हैं जमुई छोड़ के, क्यों हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे हैं? इधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं, बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि पारस किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। 4 सीटें वो दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 6 लोकसभा सीट की डिमांड चिराग पासवान की तरफ से हो रही है। तो एक बार फिर से चिराग पासवान और पशुपति पारस में हाजीपुर सीट को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर गहमा गहमी होगी। क्या ये गुत्थी सुलझ नहीं पाएगी? क्या इस गुत्थी में चिराग या पारस में से किसी एक को ही एनडीए गठबंधन में रहना होगा? इन सब के बीच में मैंने आपको कुछ ही देर पहले खबर ये भी बताया कि मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से एक बड़ा ऑफर आ गया है, दिल्ली उनको बुलाया गया है। तो क्या ये चाचा और भतीजा के लड़ाई में मुकेश सहनी की बड़ी जीत हो जाएगी? ना तो चिराग एनडीए में रहेंगे, ना पारस एनडीए में रहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी को इन दोनों की सीट पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या होता है ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन इतना मान लीजिए कि हाजीपुर सीट पर अभी भी गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं पाई है। जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपको भारत लाइव के कैमरे से बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।